दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद राहिल और आप देख रहे हैं द हेयर टाइम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि चंद्रयान 30 के विक्रम लैंडर ने मिशन के उद्देश्यों को पूरा कर लिया है। इसरो के मुताबिक लैंडर ने हाफ प्रयोग या सॉफ्ट लैंडिंग की। इसने उद्देश्य पूरा अपने इंजन को चालू कर दिया है और उम्मीद के मुताबिक खुद को अलग कर 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया है और 30-40 सेंटीमीटर की दूरी से ये सुरक्षित रूप से लैंड कर गया है। G20 समिति में आर्किटेक्ट दिच्छू कुकरेजा बोले, मैसूर में थिंक 20 की मीटिंग थी। ब्राज़ील के डेलीगेट मेरे पास आए, अगली समिट ब्राज़ील में ही होनी है। वे कहने लगे कि भारत ने जिस तरह मेज़बानी की है, हमारे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसका मुकाबला कर पाएंगे। यही हमारी कोशिश भी रही है कि विदेश से आए मेहमान भारत के असली फ्लेवर को महसूस करें। दिल्ली के वेन्यू भारत मंडप की डिजाइन में हमने मिनी भारत दिखाने की कोशिश की है। बेटे को दूध पिलाने के पैसे नहीं थे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर की 19 साल की एक लड़की फरमानी नाज की, जिसे पति ने बीमार बेटे के साथ छोड़ दिया। स्थिति ऐसी हो गई थी कि बेटे को दूध पिलाने तक के पैसे नहीं थे। मजबूरी में गांव-गांव जाकर गाना शुरू कर दिया। वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुए तो लोगों को फरमानी की आवाज़ पसंद आ गई। इसके बाद फरमानी ने कभी बाजार में तो कभी ट्रेन में गाना गाया। पैसे आने लगे तो दिन भी बदल गए। 2 साल पहले तक गिरवी था घर और आज खुद का घर है। देश भर में करोड़ों प्रशंसक भी हैं। मणिपुर सीएम ने एडिटर गिल्ड के खिलाफ FIR कराई। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार 4 सितंबर को एडिटर्स गिल्ड के मेंबर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इन पर राज्य में हिंसा को भड़काने की कोशिश का आरोप है। गिल्ड ने एक रिपोर्ट में सरकार की लीडरशिप को पक्षपाती बताया था। वीरेन सिंह ने गोल्ड के 3 सदस्यों पर केस किया है। इन तीनों के नाम सीमा गुहा, भारत भूषण और संजय कपूर है। इस मामले में एडिटर गिल्ड की तरफ से कुछ रिएक्शन नहीं आया। बाल काटते दिखे सुनील ग्रोवर। कॉमेडियन और एक्टर इन दिनों अपने सोशल मीडिया पर लगातार मज़ेदार वीडियो फैन के साथ शेयर कर रहे हैं। कभी वह सब्जी मंडी में सब्जी बेचते हैं तो कभी सड़क के किनारे बैठकर कपड़े धोते हैं। अब हाल ही में उन्होंने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें वह एक दुकान के अंदर नाई बनकर बाल काटते हुए दिख रहे हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर समिति ने चर्चा शुरू की है। देश में लोकसभा चुनाव समय से पहले या बाद में करवाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। यह बात केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार देर रात एक इंटरव्यू में कहा। ठाकुर ने कहा, आम चुनाव समय से पहले या बाद में रखवाने से सरकार का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के आखिरी दिन तक देश और जनता की सेवा करना चाहते हैं। भाजपा लंबे समय से एक चुनाव के समर्थन में है। इससे समय धन बचेगा। इसका इस्तेमाल गरीबों के लिए, देश के विकास के लिए हो सकता है। पूर्व सॉलिसिटर जनरल और कई प्रमुख केस लड़ने वाले मशहूर वकील हरीश साल्वे ने 68 साल की उम्र में तीसरी शादी की है। उन्होंने लंदन में शादी समारोह के दौरान ट्रीना को जीवन साथी बनाया है। ट्रीना ब्रिटिश मूल की बताई जा रही हैं। उनकी शादी में नीता अंबानी, ललित मोदी और लक्ष्मी मित्तल समेत कई प्रमुख चेहरे शामिल हुए। बता दें कि साल्वे को हाल में एक देश एक चुनाव की समिति में शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी संजना गणेशन ने बेटे को जन्म दिया। दोनों की शादी 15 मार्च 2021 को हुई थी। बुमराह ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर साझा कर बताया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम अंगद रखा है। बता दें, रविवार को ही बुमराह बेटे को जन्म के लिए श्रीलंका से मुंबई वापस आ गए थे। वह सोमवार को नेपाल के खिलाफ होने वाला मुकाबला नहीं खेलेंगे। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के फतेहपुर कस्बे में एक 3 मंजिला इमारत अचानक ढहने से करीब 15 लोग मलबे में दब गए, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई।
हादसा सोमवार तड़के 3 बजे नगर पंचायत कार्यालय के सामने मोहल्ला काजीपुर के वार्ड नंबर 2 में हुआ। मकान हासिम नाम के शख्स का बताया जा रहा है। पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम मौके पर पहुंचकर मलबे से लोगों को निकाल रही है।